आजादी मार्च की तारीख आ गई। कप्तान की पूरे पाकिस्तान को दावत। कप्तान का पैगाम किसके नाम? काफिले कहां कहां से निकलेंगे? हुकूमत की धमकियां। पंजाब हुकूमत नाकाम। और आजादी सहाफत पर हमला। तो इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर धरने का ऐलान कर दिया। कारकुनान और सपोर्टर्स से कहा दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। पहले ही बता दिया कि वहां कितना भी रुकना पड़ सकता है। बोले हुकूमत मार्च रोकने के लिए 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर सकती है, पेट्रोल और डीजल भी बंद किया जा सकता है, इसलिए तमाम लोग पहले से निकलें। इमरान खान ने कारकुनान और सपोर्टर्स को भी पुरअमन रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा आजादी मार्च का मुतालबा सिर्फ यह है कि असेंबलियां तहलील की जाएं और फौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है, उधर मैं आपको मिलूंगा। मैं अपनी सारी ख्वातीन को इनवाइट करता हूं, अपने बच्चे स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये जुल्म के खिलाफ, ये जो नाइंसाफी हो रही है। अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। इसमें मैंने ये फैसला किया है कि ना, और मैंने अपनी सारी टीम को कहा कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत इस जुल्म को, इस कौम के ऊपर जो इन्होंने हमारी आज़ादी के ऊपर जो वारदात की है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। जो हाईवे है या जो अब श्रीनगर हाईवे है, मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें, क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी इतने ज़्यादा लोगों से। तो आप पूरी पहले निकले। और मुझे ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। कम्युनिकेशन की जगह आपको मैंने बता दिया, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा। और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। हमेशा हम पुरअमन रहे हैं, हमने कभी किसी किस्म का इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। हमारी सियासत रही है पुरअमन। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। फौज ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं, तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हुकूमत भी गैर कानूनी तौर पर पीटीआई के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान हुकूमत की तब्दीली के मामले पर भी बरसे। कहा साजिश बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन उन्हें गुज़िश्ता साल अगस्त में मालूम हुआ। अफसोस कि हम साजिश को रोक नहीं सके। बोले पीटीआई तबाहाल गिरती पड़ती मईशत को पैरों पर खड़ा कर रही थी कि साजिश हो गई। सदी के सबसे बड़े बहरान कोरोना के बावजूद मईशत को संभाला, लेकिन फिर तजुर्बाकार पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए। बाद में साबित हुआ कि इन्हें सिर्फ करप्शन का तजुर्बा है। इमरान खान ने कहा अस्करी क़यादत के मशवरे से रूस गया था, लेकिन मीर जाफरों ने अमरीकियों से कहा कि रूस जाने का फैसला इमरान खान का ज़ाती था। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन लें। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं है। ये साजिश पिछले 8 महीने से ये साजिश शुरू हुई और इसका मुझे इल्म पिछली अगस्त
बल्कि जून से ही शुरू हो गया था, लेकिन अगस्त के बाद मुझे पूरा समझ आ गई कि ये हो क्या रहा है। जो सबसे अफसोस की बात है, मैं आज अपने मुल्क के सामने रखना चाहता हूँ कि ये साजिश जो हुई थी ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। 2 साल मुसलसल रिकॉर्ड फसलें हुई और रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास, तो 60% पाकिस्तान भी खुशहाल था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार था, सबसे कम बेरोज़गारी थी मुकाबले में हिंदुस्तान और बाकी जितने बड़े सगीर के ममालिक थे। जब एक मुश्किल वक्त से निकल के पाकिस्तान यहाँ पहुँचा, याद रखें बैंकरप्ट था मुल्क जब हमें मिला 2018 में, डिफ़ॉल्ट के करीब थे, वो पाकिस्तान बच के निकाल रहे थे तो ऊपर से कोरोना आ गया, जो सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा बुरान आता है। जिस तरह पाकिस्तान निकला था, जिस तरह हमने मैनेज किया उसको, दुनिया मिसाल देती थी हमारी। इसका मतलब मुल्क सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गया था, सही माने में आगे निकल गया था। उस वक्त इस हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, बताया गया था बड़े तजर्बाकार ये लोग हैं। अब पता चला है कि सिर्फ तजर्बा सिर्फ करप्शन में और करप्शन के केसेस ख़त्म करने में। यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादुक के साथ मिल के एक 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को हटाया गया कि जनाब यहाँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये रूस चला गया था, क्योंकि ये आज़ाद अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है, और क्योंकि ये हमारा हुक्म नहीं मानता, इसको निकालो। और उसको निकाला गया। इनका फॉरेन ऑफिस, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, सबसे हमने मुशावरत करके फैसला किया था। बिल्कुल जो अस्करी क़यादत थी उससे मुशावरत करके गया था। सबको हम पूरी कंसेंसस डेवलप करके मैं दौरा करने गया था। उसको बताया गया कि नहीं सिर्फ इमरान खान ने अकेले ने फैसला किया था, यहाँ से बताया गया, जिन्होंने भी बताया, जिन्होंने साजिश की कि जी वो अपने तौर। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मार्च से पहले अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले मार्च कानून के दायरे में होगा, अदालत में जाकर पहले से अपील करेंगे कि गैर कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी गई है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत कानूनी चाराजोई के लिए तैयार रहे। बोल से बातचीत में कहा कि मुल्क लूटने वालों से जान छुड़ाना होगी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि मुल्क लूटने वालों से जान छुड़ाना होगी, गैर कानूनी रुकावटों के खिलाफ अदालत जाएंगे। कानूनी टीम को हिदायत कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि मार्च कानून के दायरे में होगा, अदालत में जाकर पहले से अपील करेंगे, गैर कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी गई है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत कानूनी चाराजोई के लिए तैयार रहे। बोल से बातचीत में कहा कि मुल्क लूटने वालों से अब जान छुड़ाना होगी, गैर कानूनी इक़दामात मत करना वरना अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालत से पहले ही अपील करेंगे कि कोई रुकावट ना डाली जाए, पुरअमन एहतजाज होगा और गैर कानूनी रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए, और गैर कानूनी रुकावटों के खिलाफ कल अदालत जाने का कहा गया है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो कानूनी चाराजोई के लिए हुकूमत तैयार रहे। जो पुरअमन एहतजाज है या राइट टू असेंबल करने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर उसको सनद किया गया तो हम अपने लीगल टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कल बरोज पीर वो एक पिटीशन दाखिल करेंगे अदालत में कि हमारे इस पुरअमन हकीकी कंटेनर्स के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए लोगों को मारूफ न किया जाए और हमें अपना इजहार करने दिया जाए। हम पुरअमन रहे हैं और रहेंगे। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है और इस कौम को गुलामी से निजात दिलवानी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक ट्वीट में कहा कि तमाम रास्ते इस्लामाबाद जाएंगे, मुल्क भर से तमाम काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन 5 शहर कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। जो इस्लामाबाद नहीं जा सकता वो अपने शहरों में निकलकर हकीकी आजादी के लिए मार्च करेगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, सिंध वाले कराची और दीगर बड़े शहरों में धरने देंगे। बोल के प्रोग्राम में खुर्रमशेर जमान ने मुमकिना हिकमत अमली का नक्शा बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि कल हतमी प्लान का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए जी, बड़ी क्लियर है कि केपी से और पंजाब से जो है लोग जो हैं शहरी वर्कर्स, वोटर सपोर्टर सब निकलेंगे और सुबह सिंध के लोग जो है वो सिंध के अंदर एहतजाज करेंगे, जिसमें कराची शहर है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सखर है और हैदराबाद है। क्योंकि जाहिर है कि एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फैसला ये किया गया कि सिंध के लोग सिंध में रहेंगे, सिंध के लोग सिंध में रहेंगे और केपी पूरा जो है जी पंजाब और केपी जो है पूरा इस्लामाबाद जाएगा। सिंध के अंदर जो जो लोकेशंस होंगी जहां पे इमरान खान का जलसे दिखाए जाएंगे, उसकी लोकेशंस अनाउंस कर दी जाएंगी। वहीं पे लोगों का मजमा जो है इकट्ठा होगा कि कोई ऐसा काम ना करना कि लोग फिर आपके गरेबानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। ये कोई जलसा जुलूस नहीं है, इनकलाब है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल चुका है। आप जानते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सके ईद की, अपने घरों में आपने नमाज पढ़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या लंदन के अंदर भी आपने नमाज जो है अपने घरों में पढ़ी है। अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपना प्लान जो है आज रात को या कल सुबह तक पूरे सुबह सिंध का भी अनाउंस कर देंगे, और इस्लामाबाद का प्लान जो है वजीर इमरान खान साहब जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। ये तो आवाम ने करना सब कुछ। आवाम को गिरफ्तार करेंगे तो अलग बात है, हम तो वर्कर्स ऑलरेडी तैयार है, जेलों में भरना पड़ते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। वो लोग भी निकलेंगे जो पीटीआई में नहीं है। हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू, कहा आसिफ अली जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ, नून लीग वाले नाकाम हो गए हैं। अवामुन्नास और ख्वातीन वो निकलेंगी जो पीटीआई में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की इस नजरिए, इस सोच और इस बयानिया के साथ है। तो ये कहना कि ये नतीजा निकलेगा और इनको ऐलान करना पड़ेगा और इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा, मैं आपको कल भी 7 दिनों से कह रहा हूँ कि 31 मई से पहले ऐलान होगा इंशाअल्लाह। इतना फंसेंगे कि गले तक ये फंस जाएगा। और आसिफ जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ है, ये नाकाम हुए हैं, ये और खराब होंगे। कोई चीज रोक नहीं सकती इलेक्शन को, और इलेक्शन का ऐलान कराना होगा और इंशाल्लाह अनकरीब इलेक्शन का ऐलान होगा, हो के रहेगा, मुझे बराबर शक नहीं। और पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं जो भी मार्च के रास्ते में आएगा वो पीटीआई नहीं, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की राह में रुकावट बनेगा। ब्यूरोक्रेसी, गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्मनामों पर अमल ना करे। इमरान खान के साथ लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बोल न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन नाम नेहाद तजर्बाकारों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा, और जो इसके रास्ते में आएगा वो पाकिस्तान की ये हकीकी आज़ादी मूवमेंट के जो है वो मुखालिफ खड़ा होगा। लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हमने अपनी डिमांड सामने रख दी है। हम फिलफोर जो है वो इंतखाबात चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी मशीनरी है, वो इनके गैर आईनी, गैर कानूनी इकदामात के ऊपर, हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद ना करे। इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क का निज़ाम नहीं संभल रहा, महंगाई उरूज पर है और हुक्मरान बेबस नजर आ रहे हैं। अली जैदी हुकूमत पर बरस पड़े। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ रहनुमा ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही डॉलर ने ऊंची छलांग लगाई। पीटीआई की अवामी मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं।